वैभव लक्ष्मी। शुक्रवार को कैसे करें वैभव लक्ष्मी का व्रत, पूजा और संपूर्ण कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। माँ दुर्गा की ही तरह माता लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप हैं। इन्हीं में से एक स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी का है। जब नाम ही वैभव और लक्ष्मी दोनों हैं तो फल क्या होगा समझा जा सकता है। कहते हैं कि जो मनोकामना पूर्ति के लिए 11 अथवा 21 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कि ये वैभव लक्ष्मी का पूजन कैसे करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए आप सुबह का समय चुन सकते हैं या सूर्यास्त से पहले पूजन कर ले सकते हैं। पूजन से पहले आपको स्नान करना चाहिए और फिर पूजा स्थल को साफ रखना चाहिए। चौक पूरकर उस पर पाटा रखना चाहिए और इस पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। माता को पूजा करते समय लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ना चाहिए और फिर भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। वैसे तो किसी भी चीज़ का खीर बना सकते हैं, लेकिन चावल की खीर ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसकी वजह है कि चावलों को पूजा के समय उपयोग करते हुए अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जो कभी खत्म या क्षय नहीं हो। इसका सीधा अर्थ है कि अक्षत से बनी खीर अर्पित कर आप उसके फल को अक्षय रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या क्या खा सकते हैं अथवा नहीं। वैभव लक्ष्मी व्रत रखने वालों को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। आप इस व्रत में हर तरह के फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी, आलू की सब्जी, दही खा सकते हैं। भोजन बनाते समय सेंधा नमक और ताजे तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। कच्चे केले, लौकी और अरबी जैसे कंद भी खा सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वालों को और घर के बाकी सदस्यों को इस दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे वो फलाहार के अलावा भी सात्विक भोजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ लोग अच्छे भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई।
माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी की व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी करता है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी का द्वारा बताया गई विधियों को पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके स्वभाव में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत के अनुसार कर सकते हैं, जैसा आपने मन्नत मांगा हो। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल तोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। धर्म, आध्यात्म, वास्तु, जीवन शैली से जुड़ी इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहे जीवन धारा के साथ।